अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और ये पेट्रोल बम हुकूमत वक्त ने नहीं गिराया। ये अगर देखा जाए तो आलमी मार्केट में जो खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी वजह से गिरा है। नाजरीन, एक ही दिन में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला पेट्रोल की कीमतों में, जो कि 322 रुपए तक जा पहुंची है। और नाज़रीन, अगर डीजल की बात की जाए तो वो 335 रुपए तक जा पहुंचा है, जो कि एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर देखा जाए तो जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा देखा जाता है। नाज़रीन, चीनी महंगी, घी महंगी, चावल महंगा, आटा महंगा, हर चीज महंगी हो जाती है। यहाँ तक कि सवारी इस्तेमाल करना भी बेइंतहा मुश्किल हो जाता है, खा वो बाइक है, खा वो गाड़ी है, खा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही क्यों ना हो। नाज़रीन, हुकूमत को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए और अवाम के क्या हालात हैं, आज आपको दिखाएंगे। और अवाम इसके बारे में क्या कहती है, किस तरीके से हुकूमत को इस सिलसिले को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि एक जानिब जंग है, एक जानिब आलमी मार्केट है और दूसरी जानिब हमें ये देखने को मिलता है कि अवाम के लिए मुश्किलात हैं दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे की सूरत में। आइए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मैं साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र भाई अल्लाह। क्या करते हैं फुल टाइम? बाइक क्या चलाते हैं? अच्छा, यही चलाते हैं, जी। कैसा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, हवाई रोजी अल्लाह का करम है, बस शुक्र अल्लाह का। चले, बहुत अच्छी बात है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह सर ये पाक बताएं साथ साथ कि जी रात ही को हमें ये देखने को मिला कि एक दिन में, जी जी। ठीक है, 55 रुपए इजाफा हो गया कीमतों में पेट्रोल की। और गरीब बंदे बहुत की तो कमर ज्यादा टूट गई इजाफा है। है जी, बहुत बहुत ज्यादा इजाफा नहीं है? गरीब बंदा खाने के लाले पड़ गया उस बंदे को ठीक इस है। पेट्रोल से। अब सवारी से किराया मांगेंगे तो वो कहे कि भाई खबरदार, कल हमने 100 रुपये दिया था, आज आप 200 मांग रहे हैं। नहीं देगी, अफोर्ड नहीं कर सकती। डलवाया आज आपने तेल? डलवाया 325 रुपये लीटर। 325 रुपए लीटर। तो इससे आपके जो अखराजात हैं वो पूरे हो जाएंगे कहीं ना कहीं? देखिए, ये शुरू से एक फ़िरौनियत चलती आ रही है, लेकिन अल्लाह की ज़ात करीम है जो करम करती है, गरीब का हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है। बाकी इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। जुल्म हर तरफ फैलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। कोई हुसैनी आएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह एहसान फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंशाअल्लाह वो लड़ भी रहे हैं जी, वो तो हम लोग देख रहे हैं कि इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, साथ में अगर देखा जाए तो हुकूमत को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पेट्रोल महंगा होगा तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा देखने को बरादर मिलेगा। अजीज, हुकूमत को ये भी चाहिए कि अपने अखराजात को भी कंट्रोल करे और गरीब के लिए को लाएअमल पेश करे। ठीक है। गरीब के लिए लाएअमल होगा, गरीब कोई परवान चढ़ेगा तो हुकूमत के लिए भी फ़ायदा है। ठीक है, यानी कीमतों को मेंटेन करना चाहिए। करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं प्यारे भाई? रक्षा चलाते हैं। रक्षा चलाते हैं भाईजान। आपका तो काम इसी पे है, इसी पे है। हमने ये देखा कि एक दिन में 55 रुपए का इजाफा हुआ पेट्रोल की कीमतों में। पेट्रोल डालते हैं, जाहिर सी बात है, सुबह डाले 1000 रुपए का डाले, 1200 की मजदूरी की है, पेट्रोल खत्म हो गया। 200 रुपए की बचत की है, 200 रुपए बचत की है, इस पे लग जाएगा। सवारी से 10-20 रुपए मांगो ज्यादा, वो आगे से लड़ने लगती है, बोलती है यार कल इतना कराया था, आज इतना क्यों कर दिए। तो बस मजबूरी है, क्या करें। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? बस क्योंकि हुकूमत देखिए, को एक दिन में 55 रुपए का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है ना बड़ा जी? इजाफा है, 5 रुपए नहीं, 10 नहीं, 55 रुपए एकदम कर जी। दिए। क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को ये करना चाहिए कि गरीब बंदे का भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि एक दिन उन्होंने भी मरना है, कब्र में जाना है, उन्होंने भी सारी जिंदगी उन्होंने जिंदा नहीं रहना है। और गरीब बंदे का थोड़ा जो है ना एहसास करें। पेट्रोल मिल रहा है? मिल तो रहा है पर महंगा है ना जी, वारा नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। लाइनें शाइनें तो नहीं लगी हुई यार? लेने रात को लगी हुई थी पर अभी तो लेने नहीं है, पर मिल रहा है, पर है महंगा है, 325 रुपए लीटर। वार की तरफ आ रहा है। ठीक है, बहुत मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है, बहुत। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या करते हैं भाई? रक्षा चलाते हैं। अच्छा, रक्षा ही चलाते हैं भाई। ये तमाम भाई मेरे जो रक्षा चला रहे हैं, ठीक है, एकदम से इजाफा हुआ। मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इजाफा है इसको रिकवर कैसे करेंगे जी? मतलब जाहिर सी बात है, आपसे कोई बंदा आएगा, वो बैठेगा, आप उसको कहेंगे मुझे 200 रुपया दो, वो कहेगा 120 रुपए लो, 100 रुपए लो।
ठीक है। झगड़ा करते हैं, सीधे मुंह बात ही नहीं करते। वो हमको हम पैसे बता देते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें। जब हम उनको बोले हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो कहते हैं नहीं जी। इसके अलावा कोई और कारोबार आपको आता है, कोई काम आता है? और यही कभी ड्राइवरी कोई और है। काम किया आपने? नहीं नहीं, यही रिक्शे चलाते हैं शुरू से, यही 17 साल हो गया इन्हीं रिक्शों में, यही बच्चों को पाल रहे हैं, लगे हुए हैं। अभी भी राजा बाजार में पकड़ लेते हैं जी, 5000 का चलान करो, ये करो, नंबर लगाओ। जब पीछे से कंपनी से नंबर ना आए तो हम किधर से लगाएं? जब पीछे से हमें नंबर शंबर सब कुछ परमिट हमें मिले तो हम आगे से नंबर शंबर लगाएं। अभी भी ये हाथ दिया तो भाग गए हैं। अभी हम सामने ये मुंह पे बोलते हैं भागेंगे भी, ठीक है, हाथ देंगे भागेंगे, सही है। हम तो कुछ नहीं कर सकते। 5000 हम इनको दो तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? इनको ठीक है। यही बोलते हैं कि मेहरबानी करो, ठीक है, हमारा ख्याल रखो। जब हमारा ख्याल नहीं रखते हो आप लोग, हमारे साथ ये काम हो रहे हैं, सवारी को हम पैसे बोलें तो आगे से झगड़ा करने लग पड़ती है। हम क्या करें? 321-22 रुपए जब लीटर डलवाएंगे तो बचत कितनी होगी? बचत इसमें क्या होगी? जब शाम को जाते हैं तो 700-800 रुपए लेकर जाते हैं, वही खाना होता है जो खा लेते हैं, जो वो एक टाइम का, जिधर 3 टाइम का खाते थे उधर अभी 2 टाइम का। अनकरीब यही नजर आ रहा है कि अभी वो 2 टाइम से एक टाइम पे आ जाएंगे। फिर जब हाथ डालते हैं इनको, जब कुछ बोल देते हैं जी आप वर्दी वालों को तंग करते हो, ये करते हो, आप हाथ डालते हो, मेहरबानी करो। ये तो काम, ये तो इस तरह नहीं चलता ना। क्या हम करना तो चाहिए जी? हुकूमत करना को यही जाहिर सी चाहिए। बात है कि आप सब भी परेशान है ना, हर बंदा परेशान हुकूमत को है। यही कहना चाहिए, जैसे आप अपना पेट बाल रहे हो ना, ठीक है, घरों में बैठे हो आराम सुकून से आप कर रहे हो ना। हम आराम का नहीं कमा सकते, आराम का हमें भी तरीके आते हैं, हर एक काम कर सकते हैं, मगर हलाल का कमाने के लिए हम जो है ना निकल आते हैं, हम अपनी मजदूरी के लिए आते हैं। तो मेहरबानी यही है, चीज़ें ये सस्ती करो। ये पेट्रोल का भी ये जो सा लगा हुआ है अभी, ठीक है, ये तंग कर रहे हैं। गैस भी महंगी की हुई है, पेट्रोल से गैस पे आ गए हैं, 5-5 हज़ार इस पे लगाया है, वो लगा लिए हैं, ठीक है, टैंकियाँ लगाई हैं, अभी वो भी नहीं छोड़ रहे जी। वो भी जो है ना पकड़ लेते हैं, सिलेंडर नहीं छोड़ दे। सिलेंडर भी नहीं छोड़ दे। और जो पीछे से आ रहे हैं फिर उनको बंद करो, जो पीछे जो काम कर रहे हैं, जो एजेंसियां खुली हुई हैं उनको ये बंद नहीं कर रहे, ठीक है। हम भी मजबूरी से ही हम डालते हैं, अब क्या करें। ठीक है, कितनी बचत हो जाती है जी दिन में? बचत जो है पूरा दिन में जो है, ये अभी सुबह 8 बजे के निकले हैं, ठीक है, 8 बजे से निकले हैं। वो सामने बक्सा है उसमें पैसे पड़े हुए हैं, सुबह 8 से लेकर अभी तक ये 500-600 रुपए का काम किया हुआ है। ठीक है, और तेल कितने का डाला? और तेल अभी ये बस ये जाएंगे, अभी फिर तेल डालेंगे, तेल ही डालते हैं और यही पैसे करते हैं। पीछे जो बच जाता है, ठीक है, दिखा लगा 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 के जोर लगा लेते हैं। ऊपर से फिर ये ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले अभी भी उधर से भाग के आए हैं राजा बाजार से, सही है, वो हाथ दे रहे हैं, ठीक है, बस डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है जी। ना सवारी बिठाने देते हैं, सवारी बिठा भी नहीं सकते। ये पेशावर रोड है, वो अस्पताल है, ठीक है, सामने मेन पेशावर रोड पे अस्पताल है मरियम। खड़े हुए हैं, सवारी ने हाथ दिया है, खड़े हुए हैं, चाबी भी निकाल ली, गद्दी भी उठा ली जी। कौन से कानून में लिखा है यार आप इस तरह करते हो? फिर हम जब दूसरे लाइन पे आ गए तो फिर आप बोलोगे कि आप ज्यादती कर रहे हो, हमारे साथ कानून पे हाथ डाल रहे हो। ये तो नाजायज बात है ना। कौन से कानून में लिखा है गाड़ी से चाबी निकालो, गाड़ी की सीटें उठा के फेंक दो? ये अस्पताल के पास चले जाते हैं, वो सवारी भी नहीं बिठाने देते हैं ना। लाइसेंस, ये जेब में लाइसेंस है, लाइसेंस दिखा दो जी, आप रक्शे का ले आओ। 17 साल से किसी ने नहीं रक्शे का लाइसेंस अभी तक बनवाया। अभी आप लोगों ने शुरू कर दिया, एक हफ्ता आप कहते हो बनाओ, फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक बोलते रहते हो, फिर चुप कर जाते हो, ठीक है। जब करना है सही कानून बनाओ, जब नहीं करना है तो ये काम खत्म करो। ये फिर क्या, कौन सही है? तंग क्यों करते हो आप लोग? मजदूरी के लिए आप लोग नहीं छोड़ते हो, हक हलाल की मजदूरी के लिए आप नहीं छोड़ते हो। जब गलत काम कर लो तो फिर बोलते हैं जी ये गलत काम। वो गलत काम भी नहीं कर सकते हम फिर, सही है ना। मजदूरी करने के लिए देते हो, जाए तो जाए किधर? इससे अच्छा तो फिर उधर वो इंडिया नहीं है, उधर चले जाए। कम अज़ कम इंसानियत तो है, इंसान की कदर तो है ना। इधर तो इंसान की कदर ही नहीं है, इंसान को इंसान ही कोई नहीं समझता है। जैसे कि वो जानवर है, कोई उसकी भी इतनी वो नहीं करते जितना इंसान को इधर कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो यही मेहरबानी करें, यही हुकूमत को यही कहते हैं कि यार थोड़ा हमारे रक्शों वालों का, ये बाइक वाला हमारा थोड़ा ख्याल रखो, मेहरबानी करो, ठीक है, हमारा एहसास करो। देखो हम आप लोगों के साथ हेल्प भी करेंगे, हर एक काम करेंगे, आपके साथ खड़े भी हैं। हमारा मुल्क है, कानून भी हाथ में नहीं लेते हैं, कुछ भी आप मजबूर करते हो तो हम भी फिर लाजमी बात है, हम भी तो फिर क्या करें, मजबूरी से। तो फिर जो सा लाजमी बात है, कानून भी हाथ में लेंगे, सब कुछ फिर करना पड़ता है, लाजमी है। जब आप हमारा जो सा ख्याल नहीं रखते हो, ठीक है, पूरा दिन सुबह निकल आओ, शाम तक दिखे करके 2000 कमाया नहीं होता है, इधर 5000 का चालान ठोक देते हैं। तो फिर शाम को जाके बच्चों को बच्चे पेट, जब इनके बच्चे पेट खाली, इनके खाली पेट हो, ठीक है, इन पे क्या गुजरती होगी, सही है। जब आप अपने पेट भरते हो तो यार हमें भी बच्चों के लिए पेट भरने के लिए कुछ करो ना, मेहरबानी करो ना आप लोग यार, आसानी करो, ठीक है। कहीं कोई तरीका जब करना है तो फिर सही तरीके से एक सिस्टम बनाओ, एक सिस्टम से तरीकाकार से चलाएं, ठीक है, कि हम भी जो से आपका साथ दे, आपके साथ तावन भी करे, ठीक है। आप लोग हमारे साथ तावन नहीं करते हो, आप हमें तंग करते हो। जिधर 500-400 का चालान होता था उधर 5-5 हज़ार का, 10-10 हज़ार का चालान ठोक रहे हैं, ठीक है। ये तो बात नहीं हुई। और कौन से कानून में लिखे आप चाबियां निकाल के, गद्दियां निकाल के फेंक देते हो, ठीक है।
इस तरह नहीं करना चाहिए। मेहरबानी ये है, ठीक है, हमारा ख्याल रखो, हम आपका ख्याल रखते हैं, ठीक है। ये सस्ता करो, ये पेट्रोल भी, ये गैस भी, ठीक है। अभी 2 दिन हुए हैं, आग पे लगा लिया। सवारी को बोलो जी अभी 50-100 रुपया महंगा हो, वो आगे से कहती है हम क्या करें, हमारे पास भी नहीं है देने को। सवारी तो कहती है कि हमारे पास भी नहीं है। हमारे पास भी नहीं है, ठीक है। वो भी आगे से जो है ना झगड़ा कर लेती है, ठीक है। पूरा दिन यही जो है ना साहब जी 40,000 रुपया गैस का बिल भेज दिए। पिछले 40,000 महीने रुपया? 8,000 आया था, इस दफा अब 40,000 आया है। ये किधर से देंगे हम? डाके मारेंगे, क्या करेंगे? 2 महीने का अभी तक जो है जमा नहीं करवाया, तीसरे महीने में बिल उठा के ले जाते हैं, ठीक है। गैस आता भी नहीं है, बस वैसे 40-40 क्या हजार। करते हैं भाई आप? हम भी रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा ही चलाते हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? 55 रुपए, 55। सर आप सोचे गरीब जी। बंदा क्या करेगा? गरीब बंदा क्या करेगा सर? हाँ, वो अपने बच्चों के लिए पेट पालेगा या वो किराए पे करेगा? ठीक है। कितनी बचत कर लेते हैं दिन सर में? कौन सी बचत कर सकते हैं हम? बच्चे मजदूर बंदे हैं हम, बड़े मुश्किल से जो ना अपने बच्चे का पेट पालते हैं। ठीक है, रिक्शा ही चलाते हैं आप? बस रश्का ही चलाते हैं, क्या करें? ठीक है भाई, जिस तरह कह रहे थे कि एक तो बचत नहीं होती, ऊपर बचत से नहीं होती हमारे सर। चलान हो जाते चलान हो हैं। जाते हैं सर। हमारी कोई बचत नहीं है, हमारा चलने का कुछ सिलसिला नहीं है यहाँ पे। सर बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हालात ऐसे मुश्किलात आ गए आज तेल डलवाया है, जी। पेट्रोल डलवाया आज? सब डलवाया है, तकरीबन जो था 55 पे लीटर के पीछे पड़ा है। आप ठीक हो गया जी। नाज़रीन के भाई हैं हमारे, ये कह रहे हैं कि मैं माजूर हूँ और माजूर होने के बावजूद मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। अगर एक शख्स मेहनत मजदूरी कर सकता है माजूर होने के बावजूद, तो हुकूमत वक्त को ये भी चाहिए कि इन लोगों का भी ख्याल रखें और इन पे हाथ जो है वो थोड़ा सा हल्का रखें। अगर हाथ थोड़ा सा हल्का रखेंगे तो फिर इन लोगों के भी घर चलेंगे। अगर इन लोगों के घर नहीं चलेंगे तो फिर मईशत कैसे चलेगी? क्योंकि ये तमाम वो अफराद हैं जिनका बहुत बड़ा सहारा है, जिनके सहारे शायद ये जो मईशत है, ठीक है, ये चल रही है। ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जो डेली वेजर्स को चलाते हैं। यानी एक बंदा घर से निकला है, इनके साथ बैठेगा, इनको किराया देगा और फिर मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा, चाहे वो नौकरी कर रहा है। जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास बाइक नहीं है और उसके पास और कोई सवारी नहीं है, तो यही वो लोग हैं जो उनको लेकर जाते हैं। अगर इनका घर नहीं चलेगा तो ये पहिया कैसे चलेगा और मईशत का कैसे चलेगा? इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और हम लोग उन लोगों से बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा पेट्रोल से इफेक्ट हुए हैं, इनकी कीमतों से इफेक्ट हुए हैं। क्योंकि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो बहुत सारे घरों के जो मईशत के पहिए हैं वो रुक जाते हैं। इसलिए क्योंकि वहां पे अशियाए खुर्दनोश भी महंगी हो जाती हैं, वहां पे मजदूरी भी मुश्किल हो जाती है और जब मजदूरी मुश्किल हो जाती है तो फिर घर भी नहीं चलता, निज़ाम भी नहीं चलता, घर का निज़ाम भी डिस्टर्ब होता है, झगड़े होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि फाकों पे बातें आ जाती हैं। तो अब हम लोग यही जानने की कोशिश करें कि हकायक क्या है और हुकूमत वक्त को किस तरीके से, कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए ताकि एक आम आदमी जो है वो सफर ना करे। मजीद आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का सर। क्या करते हैं भाई? बाइकियाँ चलाता हूँ सर। बाइकियाँ चलाते हैं कितने टाइम से? सर काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, लेकिन जो रात को उन्होंने क्लस्टर बम गिराया आवाम के ऊपर और पेट्रोल की सूरत में इतने 55 रुपए का इजाफा किया है, ये बहुत ज्यादती है आवाम के साथ, बहुत बड़ी ज्यादती है। और हम डेली वेजेस वाले हैं, हम पेट्रोल डालते हैं, हम अपने बच्चों का रिस्क कमाते हैं। ऐसा ही है जी। और सुबह से मैं आया हूँ, मैंने कोई रिस्क नहीं कमाया, सिर्फ इस वजह से कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं और जो कस्टमर आता है उसको हम बताते हैं, वो मानते ही नहीं है, वो देते ही नहीं है पैसे। हम उसको कैसे लेके जाए, वो कैसे जाए, उसकी पॉकेट पे वो उसमें है ही नहीं पैसे, ऐसा ही वो है। अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो अफोर्ड करेगा तो जाएगा और आगे से जो महंगाई का एक तूफान आ जाना है, बहुत बड़ा तूफान आ जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, खुर्दनोश अशिया जो खाने की अशिया वो इतनी महंगी हो जानी है, अवाम क्या खाएगी? ऐसा ही है, ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, सब्जी ने जो है वो ट्रेवल करके आना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं, चाहे वो चीनी है, चाहे वो आटा है, चाहे वो घी है, जी, वो तमाम फैक्ट्रियों से निकलते हैं, तो खुद तो नहीं चलते ना, उनकी टांगे तो नहीं है, हमारी गाड़ियों पे ही आएंगे। ये मरियम नवाज को सोचना चाहिए कि ख्याल करना चाहिए, आम तबका जो आम आदमी है, ठीक है, जो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो नीचे वाला तबका है, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो क्या कहेंगे? अच्छा, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में तेल महंगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि एक जंग लगी हुई है, जंग की वजह से जो तेल की सप्लाई है, क्रूड ऑयल जो है वो नहीं पहुंच रहा, ठीक है। इसी वजह से पाकिस्तान में भी कहीं शॉर्टेज ना हो, इस वजह से बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं पाकिस्तान को भी तेल की। तो अगर देखा जाए तो शायद कम इजाफा है। आपको क्या लगता है कि अभी इजाफा जो हुआ है उसे अगर ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? सर हर चीज के आफ्टर, अब जो जंग लगी आफ्टर फैक्ट तो आएंगे, ऐसा ही है, लेकिन एकदम इतना बड़ा फैक्ट एक
जो पेट्रोल की प्राइस पहली अच्छा, तारीख को एकदम बढ़ती नहीं है, होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही पहली है। तारीख को बढ़ती है, 15 तारीख को बढ़ती है। ऐसा ही आप है। मुझे ये बताएं कि जिन पंपों के पास पेट्रोल स्टॉक में पड़ा हुआ है, उन पे हाथ डाले ना, उन पे आज क्यों वो तो रातों रात अमीर हो गए ना, बिल्कुल उन्होंने ऐसा तो ही है। करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। ऐसा ठीक ही है, है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी को रिलीफ कहीं से नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस कुछ अपने से करे, कुछ बीच में ऐसा सिलसिला करके कुछ चल सब्सिडी सके, दे, सब्सिडी दे, ठीक है, कोई बेहतर करे निजाम बेहतर ना, करे निजाम, ताकि आवाम के ऊपर बोझ ना पड़े। आवाम के ऊपर बोझ ना पड़े। ये ठीक है, अगर सर हुकूमत जो है कोई बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करती है तो आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखें, बेहतर हिकमत अमली से हर चीज को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, है। वो ये है कि अवाम के साथ मतलब मिल के चले ना, ये नहीं कि अवाम के ऊपर एक बम आपने गिरा दिया रातों रात, ठीक है, पेट्रोल बम गिरा दिया, उसको तामन करें अवाम के साथ। मतलब अगर 55 नहीं बढ़ाते, आप 10-20 रुपए बढ़ा दें, कुछ सिलसिला चल सके, ताकि है। इतना बोझ ना पड़ सके। जो गाड़ियों पे खुर्दोनोश अशिया आनी है, जो आगे आगे महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाना है, जी। अवाम वो क्या तो ये खाएगी? कह रहे हैं सर कि अभी जो 55 रुपए बढ़ा है ये थोड़ा है, ठीक है, शायद ज्यादा भी हो। सर अभी भी आप देखें कि बाहर के मुमालिक में, सऊदीया में देख लें, पेट्रोल की जी। क्या प्राइसेस चल रही हैं, उसको आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें ना, कितनी बढ़ी हैं, वहाँ बढ़ी हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग तो सप्लाई करते हैं ना, उनके हाँ। पास तेल जो है वो सस्ता तेल है, उनके अपने पास है। तो इनको जंग से पहले चाहिए था, अगर जंग के असरात देख लिए तो इनको स्टॉक करना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने ये वो आपकी बात काम, है। ये वैलिड पॉइंट है, उन्होंने बिल्कुल। स्टॉक पाकिस्तान को चाहिए था, स्टॉक करते, जिससे ठीक है। अवाम को रिलीफ मिलता। क्योंकि वो बैठे हुए हैं ना, वो देख रहे बैठे हैं कि हुए क्या हैं, हो सकता क्या है, हो सकता है, ये हमारे हुक्मरान तो आने बेहतर वाले वक्त आने में। वाले वक्त को देख सकते हैं। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम खैरियत से हो? सलाम, खैरियत कब से से। चला रहे हो यार? ये हो गए 3-4 साल से मैं चला 3-4 रहा साल हो गए यार। जी। अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ है, एक साथ 55 रुपए, क्या कहोगे? हूँ। इसके बारे में ये कह रहा हूँ ना, ये पेट्रोल एक महंगा हो गया, ऊपर से सवारी है ना, किराया भी नहीं देते हैं, हाँ। और 30-40 बोलते हैं, रोते सवारी भी, ऊपर से ट्रैफिक वाले है ना 2-2 हजार 3-3 कितना हजार किराया है? 50 रुपए, कोई 30 रुपए यही किराया है। अच्छा, 50 रुपए और 30 रुपए ये इसमें भी किराया है। रोते हैं सवारी बोलते हैं ये ज्यादा है। ठीक है, पहले कितना था 55 से पहले? इससे पहले भी यही किराया था, अभी इसमें भी रो रहे हैं ना 30 रुपए अच्छा, इससे पहले भी यही किराया था? किराया, यही है, अभी ये भी नहीं दे रहे ना, क्या कहते हैं? ये बोलते हैं नहीं किराया ये ज्यादा है, और ऊपर से 3,000 रुपए का चालान होता है। अच्छा, यहाँ पे कोई अड्डा नहीं है, कहीं से अड- उठाओ अड्डे- यार, कोई स्टॉप? अड्डे शडे नहीं है, अड्डे खत्म हुए हैं इधर, अच्छा अड्डे सारे, हमारा रूट अंदर राजा बाजार पारा चौक है। अच्छा, राजा बाजार फवारा चौक है, उधर चलान होता है या इधर चलान होता हाँ, है? चालान इधर इस्लामाबाद वाले पकड़ लेते हैं, 11,000 रुपए 8,000 रुपए का चालान होता है। अंदर है ना हमारा 3,000 रुपए का पक्का कोई चालान है। बचत होती है यार? बस गुजारा होता है, कितना एक हो जाता है बस 1,000 1,500 रुपए गुजारा हो जाता है दिहाड़ी में? दिहाड़ी में। आज जब से आए हैं कोई सवारी उठाई है? फिलहाल तो इधर ही खड़ा हूँ, आवाजें लगा रहे, कोई सवारी नहीं आ रही, ठीक है, खुद सवारी नहीं आ रही है। सवारी नहीं आ रही। सही है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? बस हम क्या ये बोल जो सकते 55 हैं, रुपए का इजाफा हुआ है इसके ऊपर, ये तो पीछे जंग शुरू हुई है उसकी वजह से। चलिए ये अच्छी बात है कि आपको पता है कि ये एक हाँ। आलमी जंग है, ये उधर लग गई है, और ये जो पूरा खिता है ये उस जंग की लपेट जी। में है। जाहिर सी बात है, क्रूड ऑयल महंगा हुआ, खाम तेल महंगा हुआ है ना, जी। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से पूरी दुनिया में इजाफा हुआ है। यही उसी बात है वजह से ना, यहाँ पे ये भी कोई हुआ। बोल रहे हैं 500 पे पहुंच जाएगा, कोई बोल रहे ये 2-3 दिन की बात है, वापस सस्ता हो जाएगा। सस्ता तो नहीं होता ये- 2-3 दिनों में। जाहिर सी बात है कि जब ये अंदाजा ना एक हफ्ते बाद है ना, हफ्ते बाद सारे बोले 50 रुपए ऊपर होगा पेट्रोल, ये 550 तक पहुंचेगा पेट्रोल। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जंग किधर जाती है, जंग के क्या हालात होंगे। जंग ठीक के है, फिलहाल अमेरिका, हालात बहुत इजराइल खराब क्या है। करता है ये डिपेंड करता है। इसका हालात हमें फिलहाल इलम नहीं है ना, पता है, हम वैसे अपने आप से तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत सलाम, से हैं? शुक्र ठीक है, ठाक हैं? क्या करते हैं भाई मैं मेरे? रक्षा चला रहा हूँ। रक्षा चला रहे जी। हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, जिस तरह आप डेली वेज रहे हैं, यानी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जी ठीक बिल्कुल, है, ये सही है। मजदूरी करते हैं, मजदूरी है ना कि जी, सुबह बिल्कुल। निकले, आपने कुछ कमाया अपने बच्चों के लिए, घर बिल्कुल। वालों के लिए, और फिर लेकर गए। अब सर इतने बड़े इजाफे के बाद मुश्किल नहीं हो रहा? मुश्किल तो पहले भी था, और अभी जो है ना डबल, अभी नामुमकिन है तकरीबन। अच्छा 70-80% जो लोग हैं ना यहाँ पे, मजदूर कार तबका, रक्षे वाला या बाइकिया वाला, हम्म, मुसलसल वो पिसता जा रहा है। 1,000 रुपए की कमाई कर देते, अच्छा। घर जाते तो पहले तो वो जेब में कुछ रहता नहीं है, अगर वो रहता भी है तो फिर अगले दिन के लिए जो है ना उसके पास बच्चे के दूध के लिए भी कुछ नहीं होता। ऐसा ही है। और
स्कूल के लिए। स्कूल तो बहरहाल अभी तो सुनने में आया कि वो बंद हो रहा है, जी क्योंकि ये तेल जो महंगा हुआ है, कह रहे हैं कि स्कूलें बंद हो रही है अभी। जी वो इसकी शाहाना जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा है। जहाज़ ले रहा है, एक एक बंदे के लिए जहाज़ ले रहा है और आवाम को जो है ना छोड़ रहा है। ऐसा ही है। तजर्बाकार हुकूमत इसी तरह का होता है। ये पाकिस्तान में पहली तबाह नहीं है, तकरीबन 60-70 साल से यही निज़ाम चल रहा है। मजदूरकार तबका जो है वो पिस रहा है और अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर क्या? हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। गरीब तर हो रहा है। क्या कर सकते क्या हैं? कहना चाहेंगे हुकूमत को, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए? हुकूमत को मैं क्या कहूँगा और दूसरा कोई क्या, वो खुद तजर्बाकार है। तजर्बा उसका यही है कि आवाम को रुलाते जाओ, उसको दबाते जाओ, और आवाम है ही नहीं, वही बेन बकरिया है, जिस तरह उसको चुरा रहे। तो बस का ठीक है। नाज़रीन, भाई का ये कहना है कि अगर हुकूमत जो है वो अवाम के बारे में सोचे और अपने अखराजात को कम करे, जाहिर सी बात है कि अगर आप अरबों रुपए का जहाज ले लेंगे, ठीक है, कॉर्पोरेट प्लेन ले लेंगे और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अवाम को सब्सिडी नहीं मिलेगी, अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराए जाएंगे, मईशत को तबाह किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं, इन लोगों की जिंदगियां भी कनेक्टेड हैं, इन लोगों का जो अशियाए खुर्दनोश का और किचन का सिलसिला है वो भी कनेक्टेड है। उसके साथ साथ बच्चों के स्कूल की फीसें भी कनेक्टेड हैं। हर एक शख्स जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखता है वो इस चीज के साथ कनेक्टेड है और उसे फर्क पड़ता है, और उसे अगर फर्क पड़ता है तो फिर पाकिस्तान को भी फर्क पड़ता है। कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? क्या करते हैं प्यारे भाई? मैं तो रक्षा चलाते हूँ। रक्षा चलाते हैं? कितने अरसे से चलाते हैं? तकरीबन 10-15 साल से चलाते हैं। 10-12 साल से चला रहे हैं। 10-12 साल में सर आपने अच्छा वक्त भी देखा होगा और बहुत अच्छा भी देखा होगा। 12 साल पहले पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी थी, ठीक है, अब जो है वो ऐसा इजाफा हुआ है कि 322 रुपए तक पेट्रोल जा पहुंचा। ये जो इजाफा ऐसे तंग हुए हैं, ये तंग हुए हैं, महंगाई का दौर है, महंगाई है, ठीक है, महंगाई है, मजदूरी नहीं है, ठीक है, तंग हुए हैं ना। हाँ जी, जाहिर सी बात है जी। ठीक है। तो सवारी जो है वो किराया दे रही है? नहीं जी, सवारी तो वही किराया दे रही है जो किराया हमारा कच्चा स्टाफ का 30 रुपए किराया, सवारी तो 30 रुपए दे रही है। ठीक है। आपने कितना मांगा था? मैंने तो वही 30 रुपए ही मांगा है। नहीं, आपने मांगा तो होगा ना, ज्यादा इजाफा हुआ है? नहीं मांगा, नहीं मांगा। कोई मशवरा करेंगे तो सब लोग किराया बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ाएंगे। ठीक है, आपकी यूनियन है ना? हाँ, यूनियन खास कोई इस तरह का पता नहीं है यूनियन है या नहीं है। हम पर डे 320 रुपए यहाँ पे टैक्स भी देते हैं। अच्छा। जिसका हमें सरकारी कोई चीज हमें नहीं मिलता, और ये 322 रुपए गैर कानूनी गुंडा माफिया जो है उनको देते हैं 322 रुपए पर डे, हर दिन हर चिंची वाला देता है। अच्छा। हाँ, और ये 322 रुपए जो है ये पेट्रोल हो गया है। किस माफिया को देते हैं? यहाँ पे बस हर अड्डे बनाए हुए, यहाँ पे भी लेते हैं, आगे मैं पिरबदई में भी लेते हैं, राजा बाजार में भी लेते हैं। अच्छा, गैर कानूनी 322 रुपए आप दे रहे हैं? 320 रुपए हर दिन। मैंने ये सारे दे रहे हैं, ये सब चिंची वाले हैं। लेता कौन है ये? क्या सीडीए ले रही है? कोई भी नहीं, गवर्नमेंट का नहीं, लोकल है, लोकल है, बिल्कुल। अच्छा, ये सबसे पूछे, ये सब है, ये सब ही दे रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते? क्या कहते हैं वो? नहीं, खड़े तो हो सकते हैं, वो तो 1000 रुपए चिलान भी हम अपनी जेब में से देते हैं। 2-3 हजार रुपए जो चिलान होता है ना वो भी हम पे करते हैं। इसमें जो है ना, जो यूनियन है ना हमारी, वो नहीं तावन करती हमारे साथ। अच्छा, आप यानी चालान भी देते हैं? चालान के अलावा 320 रुपए। 320 रुपए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 320 रुपए किधर जा रहा है? हुकूमत को जो जा नहीं रहा। टैक्स है भाई, गुंडा टैक्स समझते हैं आप? वो है। अब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, इनको बोलूंगा मुझे टैक्स दो, नहीं तो यहाँ नहीं चलाओ, चाबी निकाल लेंगे, बोलेंगे जाओ। ये टैक्स है। 15-20 बंदों का काम मुकाबला होता है। एक है, 50 है, 100 है, कितने? नहीं तो आप लोग कितने लोग हैं यार? आप लोग तो ढेर हम सारे लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी बोलने वाले मैं एक बोल रहा हूँ ना, तो और कोई नहीं बोलता है, यही बात है। नहीं, मैंने तो पहली दफा सुना है ये। यहाँ पे रोड यार भाई मेरे, हुकूमत भी चलानकारी है। आगे खड़े हो जाएं, हर आने वाले चिंचे वाले से पूछे भाई आप गुंडा टैक्स कितना दे रहे हैं? हर एक आप कितना दे रहे हैं? 50 रुपए इधर देते हैं, ठीक है यार। 100 रुपए, 120 रुपए पिरबदाई में देते हैं, फिर 150 रुपए राजा बाजार में देते हैं। ठीक है। ये वो जो गुंडा टैक्स कह रहे हैं, ये वो अड्डा लेते हैं, मुंशी खड़े होते हैं ना, तो कौन से मुंशी? अड्डा तो है ही नहीं, हुकूमत कह रही है कि अड्डा ही नहीं है। अड्डा नहीं है तो ये क्यों लेते हैं? ये क्यों लेते क्यों है? ये तो हम भी कह रहे हैं, ये क्यों लेते हैं?
अच्छा सरकारी आटा जो था वो 20 रुपए 30 रुपए पर्ची होती है। ठीक है, और सरकारी तो है ही नहीं अब। यही तो कह रहे हैं ना, हम भी यही कह रहे हैं, क्यों लेते हैं। ठीक हो गया। रोड पर है उधर 30 रुपया पर्ची है, दो कसूर रोड पर। उधर ये 100-150 वाला है, उधर ये काम नहीं है। अच्छा इधर जोन से है मंडी मोड़ पर 50 है, उधर पेरबदाई पर 120 और डिंगी खुई पर 150। ये उधर तो पर्ची है, इधर तो ये नकदी ले रहे हैं 150 120। अच्छा ठीक है। हाँ ना। भाई ये जो पेट्रोल में इजाफा हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे यार? इसके इजाफे में ये कहेंगे कि ये इसराइल का एटम बम इधर गिर गया है, ऐसे गिर गया, गरीब आवाम है तबाह हो गई है। अभी 50 रुपए 55 रुपए महंगा हुआ है तो हर चीज महंगा हो जाएगा ना। कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ किराया महंगा होगा, नहीं, हर चीज जो इंसान गरीब लोग खाएंगे, आटा चीनी दाल ये सब कुछ महंगा हो जाएगा। ऐसा ही है, गरीब तबाह है, बस ये हम कह रहे हैं। गरीब जिधर भी है क्या तबाह करना है। चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को कहना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा जोर अमेरिका और इसराइल पे डाले कि ये काम खत्म हो जाए, तेल मिले। हाँ, गरीब जैसा पहले के आवाम सही तरीके से चलता था मुल्क, उसी तरह मुल्क चले। आज ये हुआ 1 हफ्ता जंग और लग गया तो ये तो 500 नहीं 1000 से ऊपर हो, 500 से ऊपर तो वो मामूली बात है ना। जिस तरह माफिया आपको तंग जैसे करता ये है। माफिया तंग कर रहा है, वो से बड़ा माफिया, सबसे बड़ा माफिया अमेरिका है। दुनिया में सबसे बड़ा माफिया अमेरिका है, जिसने पूरी दुनिया का निजाम तहस नहस करके रख दिया। बस यही हम कह सकते हैं। गरीब लोग हैं, ये 30 20 50 100 रुपए जमा करते हैं सारा दिन, 1500 2000 3000, इससे कुछ भी नहीं। किधर होता है? 10,000 बिजली का बिल आ जाता है, 15,000 गैस का किसी टाइम आ जाता है, हर टाइम नहीं आता लेकिन कभी कभी आ जाता है। किधर गरीब आदमी किधर से पूरा करेगा? ऐसा ही। चंची वाले हैं, अभी ये चंची है, इसका अगर किराए पे चलाए तो 1800 रुपए मालिक को देना पड़ता है। अच्छा हाँ, तो आगे नीचे अभी ये कह रहे हैं कि इधर मेट्रो चलाएंगे, मेट्रो चलाए तो यहाँ हजारों चंची वाले, वो सब तो तबाह हो गया, रोजगार ही नहीं रहेगा, रोजगार खत्म हो रहेगा नहीं, जाएगा। खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मुतबादिल कोई नहीं आपके कोई पास? नहीं, कुछ भी नहीं है। इसके ये अलावा कोई काम आता है आपको? क्या आता है? ड्राइवरी आता है, कोई 20,000 से ज्यादा ड्राइविंग का देता ही नहीं है। ठीक हो गया भाई। क्या भाई ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे भाई ने एक बात बताई है कि यहाँ पे कोई गुंडा टैक्स भी लिया जाता है। वो गुंडा टैक्स क्या है भाई यहाँ पे? गुंडा टैक्स वो मुंशी लेते हैं, आड़ा लेते हैं मेरे ख्याल से। अड्डा तो है ही नहीं है, सरकार ने खत्म कर दिया। आप किस बात का अड्डा दे रहे हैं? अड्डा कौन सा अड्डा? सरकार ने खत्म कर दिया, बस ये जो कब्जा माफिया बैठे हैं ये ले रहे हैं। किधर कब्जा करेंगे? ये तो सरकारी जगह है, इधर किधर रोड पे कब्जा होगा? कौन बस ये कब्जा बैठे हैं करेगा? ना, आप आगे जाएं, आगे थाने के पास भी बैठे हैं, राजा बाजार में भी है। ये कौन लोग हैं ये लोग? बस इधर ही अड्डे वाले के लोग है ना, बैठे हुए हैं। 300 रुपया दिन का हम अड्डा देती है, मैं खुद चिंची चलाता हूँ। अच्छा 320 रुपया और 800 रुपया गाड़ी की दिहाड़ी है। अभी पेट्रोल मैंने डलवाया है, पहले 500 का डलवाते थे, अभी जो है ना 800 रुपये का डलवाया, क्योंकि 322 रुपये का लीटर हो गया। ठीक है, तो उस वजह से बहुत सही जो है। जो ना, पेट्रोल महंगा हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहेंगे कि भाई गरीब अभी चेंची वाला है, वो किधर जाएगा? सवारी तो पैसे ज्यादा नहीं देगी, जो किराया वही 50 उसने देना है। ठीक है, अभी हमारा जो है 300-400 रुपये का जो आगे चला गया चिंची वालों का, दिन में 300-400 रुपये का भी ज्यादा चलेगा, 500 रुपये का तकरीबन। अच्छा यार भाई, देखा जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ है। पेट्रोल इस वजह से महंगा हुआ है क्योंकि जंग लगी हुई है। हुकूमत को किस तरीके से इसको लेकर चलना चाहिए? क्योंकि आप लोग जो है सबसे ज्यादा आपको फर्क पड़ता है। ठीक है, आप लोगों का कारोबार इस पे है ना, आप लोगों की दिहाड़ी है, रोजगार इस पे है। तो आप लोग क्या समझते हैं, किस तरीके से इसको हल करना चाहिए? यार हुकूमत का अभी हम क्या बोल सकते हैं? हुकूमत क्योंकि जाहिर सी बात है 55 रुपए एक साथ बढ़ा देना किसी बात का हाल नहीं, नहीं है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये तो ज्यादा है। हम तो यही कह रहे हैं कि हुकूमत को जो है ना ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, शाना बशाना। हम भी हुकूमत के साथ है, अगर इस तरह नहीं है तो वैसे ही अभी हुकूमत ईरान के साथ खड़ी है तो आप भी खड़े हैं। हम खड़े हैं, 500 रुपए में भी लीटर ले लेंगे। मगर आप अभी खुद देखें, ये जो है ना हुकूमत जाके अमेरिका के और इसराइल के नीचे घुसी हुई है, तो इस तरह तो नहीं है ना। ठीक है, आप ये कहते हैं कि अगर हमारे मुसलमान बहन भाइयों का साथ देते हम 500 में भी डलवा लेंगे, सवारी को फ्री ले जाएंगे। मगर ईरान का अगर साथ दे दे तो तब। अभी ईरान अकेला खड़ा हुआ है, कोई मुस्लिम ममालिक उसके साथ नहीं खड़ा। ठीक है, ऐसा ही है। वो अकेला ही लड़ रहा है। हम बोलते हैं कि यार ईरान में शिया, ये असल मुसलमान वो ही है जो खड़ा है
फलस्तीन के साथ। हाँ, बादल के सामने खड़ा है तो जाहिर सी बात है हक कि के साथ खड़ा है, अकेले बिल्कुल, खड़ा होना है। अकेले ही खड़ा है। ठीक है, जो हक है वो अकेले ही खड़ा होता है, और बिल्कुल। अगर साथ देता है कोई तो हम सब उनके साथ हैं। हम सब उनके साथ है। 500 रुपए क्या 1000 रुपए में भी लीटर डलवाएंगे, 1000 रुपए का एक फेरा लगाएंगे, सवारी से किराए भी 50 ही लेंगे अगर पाकिस्तान ईरान के साथ है तो। ठीक हो गया नाजरीन, ये भाई हैं हमारे, ये जज्बाती भी हैं और इनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होता है, हमारा जो मुस्लिम मुल्क है, हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, ठीक है, उधर जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं, उधर के बच्चे हमारे बच्चे हैं, अगर उनके साथ खड़ा होता है तो फिर पाकिस्तान भी, हमारी अवाम भी उनके साथ खड़ी है। ये कहते हैं अगर 500 रुपए या 300 रुपए लीटर तेल है तो हम लोग तेल 1000 रुपए लेने को भी तैयार हैं, 500 रुपए लेने को भी तैयार है, किराया भी 50 रुपया ही लेंगे, लेकिन अगर हम लोग उनके साथ स्टैंड लेते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तानी अवाम जाहिर होता है कि किस कदर ईरान के साथ खड़ी है, मुसलमानों के साथ खड़ी है, फलस्तीनियों के साथ खड़ी है। और अगर मुसलमान खड़े हुए हैं फलस्तीनियों के साथ, ईरानियों के साथ, बाकी जो लोग हैं जो सप्रेस्ड हैं, यानी कि जो मजलूम हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो फिर पाकिस्तानी अवाम पेश है, पाकिस्तानी अवाम जज्बाती है उसको लेके, और पाकिस्तानी अवाम कहती है कि हम लोग भी मुसलमान हैं, और जो उधर मजालिम हो रहे हैं, जिन लोगों पे ढाए जा रहे हैं, वो लोग भी मुसलमान हैं, और जब तक लड़ा जाएगा हक के लिए, ठीक है, तो हम सब उनके साथ शामिल हैं। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? भाई कब से चला रहे हैं? हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 सालों में पेट्रोल कभी महंगा कभी सस्ता हुआ, अभी बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला हमें 55 रुपए का। कोई फर्क पड़ा आपको? भाई फर्क पड़ा है ना, क्यों नहीं पड़ा, महंगाई होगी, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी पेट्रोल महंगा होने से। ठीक है, सुबह से कोई मजदूरी किया आपने? अभी निकले हैं, अभी देखें अल्लाह खैर अभी निकले हैं, पेट्रोल डलवाया है, जाहिर सी बात, बिल्कुल। ठीक है, पेट्रोल डलवाया है, कितने रुपए लीटर डला? 321 रुपए लीटर। 300 321 22 इतना ही है, 50 रुपए महंगा हो गया ना पेट्रोल। ठीक है, पहले कितने का डलवाते थे और अब कितने का डलवाया आपने? अभी 322 का डलवाया, पहले 267 का डलवाते थे। ठीक है, तो अभी आपने कितने पैसों का कितने का डलवाया, खुद जितना डालते हैं टैंकी में? यार भाई हम 500 का डलवाते हैं, आज हमने 600 रुपए का डलवाया है, 100 रुपया बढ़ गया है। ठीक है, पहले 500 का डलवाते थे, अब 600 का डलवाया है। अब 600 का डलवाया, और जब सवारी से 600 के हिसाब से पैसे मांगेंगे तो देगी? नहीं देगी, सवारी नहीं देगी, ये हम मजदूर लोग तंग हो गए हैं। ठीक है, कितने की दिहाड़ी लगाते हैं सर? यही 700-800 हज़ार रुपए की लागत। 700-800 हज़ार रुपए की लगता है कि अब लगेगी? मुश्किल है, बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह इंशाल्लाह आसानियां डालेगा, आसानियां डालेगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं भाई? कितने अरसे से चला रहे हैं ये? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं जी। 2 साल में आपने बहुत कुछ देखा होगा, कभी पेट्रोल सस्ता कभी महंगा। अभी पेट्रोल सही चल रहा था, आसानी थी थोड़ी सी, जी जी, निजाम भी आपका चल रहा होगा, अचानक से निजाम जो है वो शायद रुक सा गया, 55 रुपए का इजाफा है, बहुत बड़ा इजाफा है। क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? सर उन्हें चाहिए था थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते भी तो चले, कोई मसला नहीं था, गरीब बंदा जो है एडजस्ट कर लेता है। ऐसा ही है, अभी उन्होंने हमें इतना अखबार कर दिया है, कभी हम ई टैग के पीछे भाग रहे हैं, कभी पेट्रोल के पीछे, कभी लाइसेंस की लाइनें लगी हुई हैं, हर तरफ से गरीब को तबाह कर दिया। लगाया हुआ है आपने? नहीं सर, मैं गया हूँ उधर, पहले लाइनों में लग लग के एंड पे जिस वक्त उधर मैं पहुंचा हूँ, उन्होंने कहा जी ई टैग के लिए आपके नाम पे बाइक होना चाहिए, उस वक्त पहले ये शर्त थी। फिर पूरी दिन जाया करके उसके बाद वापस आ गया हूँ, अभी फिर उन्होंने शर्त खत्म की है, अब टाइम निकाल के जाऊंगा। अभी लाइसेंस के लिए जाके उधर बैठ के 1.5 घंटा उधर से जाया करके वापस आ गया हूँ। अच्छा, लाइसेंस के लिए भी आप ख्वार हो रहे हैं, बस और ई टैग के लिए बस अब सवारी के लिए भी ख्वारी ही है। अच्छा, कितने सुबह कितने बजे निकले हैं? मैं सर आता हूँ खानपुर से। अच्छा, खानपुर डैम से। खानपुर से आते हैं यहाँ पे बाइक लेकर चलाने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो आपका तो तेल ही इतना लग जाता होगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल यही बात है। ठीक है, तो खानपुर से कितने बजे निकले थे सुबह? मैं सर सुबह निकला हूँ 8 बजे। 8 बजे निकले हैं, और जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई सवारी लेकर आए थे या नहीं? बस उधर से मामू आते हैं, एक साथ उन्हें लेकर आया हूँ सर। ठीक है जी, तो उनसे तो वो थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, फिर यहाँ पे दिहाड़ी कितने की लग जाती है तकरीबन? बस अल्लाह करता है काम हो तो 1500-2000 बन जाता है। 1500-2000 रुपया बन जाता है, अच्छा बन जाता है, बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल। आज जब आए हैं, पेट्रोल डलवाया है, तो आज कितना ज्यादा लगा है? बस सर आज तकरीबन समझे कि
पहले मैं 1100 का डलवाता था, तो अब 1700-1800 का पेट्रोल डलेगा मेरा। ठीक है, तो वो जो 1700-1800 रुपए का पेट्रोल ऐसा डलेगा ही है। अवाम देगी किराए? नहीं देती सर, किधर देती है। जैसे पहले भी मांगते थे 250 जहाँ का बनता है वो 200 देती थी, अब भी वो 200 में ही जाएगी, चाहे जितना भी पेट्रोल ऊपर चला जाए। जाहिर सी बात है कि वो तो भी बिल्कुल यही ऐसे कहते ही। हैं ना कि हमारे हमारे भी हालात ऐसे ऐसे नहीं हैं, है, बिल्कुल हमारे भी ऐसे ही। हालात ऐसे हैं। ऐसे ठीक है, ही सर। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? सर अब हम क्या कहें, इस हुकूमत ने बस नाक में दामी किया हुआ है इंसान। अच्छा, मुश्किल क्यों है, आपको बहुत क्या लगता गुजारा मुश्किल है। उन्होंने तो काफी आसानियां भी डाली, उन्होंने सर- कहा कि नहीं हम लोग अवाम की जानिब देखेंगे, अवाम के लिए बेहतर करेंगे कुछ। कोई नहीं, ये सारी किताबी बातें हैं सर, जहाँ उन्होंने किया है अपनों को ही दिया है फायदा, अच्छा। गरीब को ख्वार ही किया है उन्होंने। अच्छा जी, ठीक है, क्यों आप खुश नहीं है? नहीं खुश थी ठीक है, बिल्कुल और ये जो इजाफा है इसके बाद क्या कहेंगे? नहीं। इसके बाद तो बस अल्लाह ही हाफिज है, इस मुल्क का भी और इस हुकूमत का भी। ठीक हो गया सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? वालेकुम खैरियत से हैं, सलाम। ठीक-ठाक हैं? शुक्र अल्लाह भाई पाक का। तेल महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? तेल भाई यार महंगा हो गया है। सवारी को ही 50 रुपए किराया देती है, तो इधर हम गरीब लोग हैं, 800 रुपए ये रश्के की दिहाड़ है, हम गरीब लोग किधर जाएंगे? 800 रुपए रक्षे का भी देते हैं? 800 रुपए रश्के का भी देते हैं, और 900-1000 रुपए का पेट्रोल भी हो जाता है। 320 रुपए क्या नाम है, इधर पता लेते हैं हमसे 120 रुपए, फिर वदाई अड्डे के पास लेते हैं, थाने के पास 50 रुपए, मंडी मोड़ के पास, तो 150 रुपए राजा बाजार में लेते हैं। तो हम क्या गरीब लोग क्या करेंगे इधर? अच्छा ये बताएं कि इस्लामाबाद में यहाँ पे भत्ता कोई लिया जाता है? नहीं, इधर इस जगह पे तो वो कह रही है पुलिस वाले कि कोई नहीं है। आगे 50 रुपए लेते हैं हमसे, पिंडी की तरफ लेते हैं? जी पिंडी की तरफ लेते हैं। ठीक है, वो कह रही है कि बैरियर लगा हुआ है, उससे आगे बता लेते हैं, जी कोई जी, अड्डा बनाया हुआ है। मरियम नवाज को ये बताते हैं हम कि हम गरीब लोग किधर जाएं। ये देखो हमसे 320 रुपए ये पता लेते हैं, और हम लोग गरीब लोग हैं, ये 800 रुपए चिंची की दिहाड़ देते हैं। 2-3 हजार रुपए का हमारा रोज का चलान हो जाता है। उसके बाद हम 320 रुपए अड्डा लेते हैं, हम क्या करें इधर? ठीक है, सवारी जो है किराया दे रही है नहीं दे सवारी रही? वही जो पुराना किराया वही दे रही है, नया किराया नहीं दे रही। नया कितना किया आपने? पहले कितना था, अभी आज कितना किया? 50 वही 50 रुपए किराया, और नहीं है। लोग आगे से हमसे लड़ते हैं, आगे से बढ़ा ले तो सिर्फ अपना किराया भी पूरा नहीं देते किस टाइम। हाँ? 30 बंदे कहते 20 ले लो, कोई मुफ्त वाला ही बैठ जाते 50 रुपए, कहते भाई हमारे पास नहीं, हम लोग ले जाते हैं। अकेला मैं नहीं, सब ले जाते हैं, किसी के पास किराया ना हो हम लेके जाते हैं। ठीक है, कोई आ जाते हैं ना गरीब मिस्कीन, ऐसा ही है हम कि खुद वो गरीब कहता है, कि मगर किराया नहीं है, हमारे वो से ज्यादा तो मैंने गरीब भी देखा आ है, वो जाते हैं। मैंने देखा है कि आप सब जो है वो बहुत ताउन करते हैं, किसी बात 10-20 रुपया भी है तो आप बिठा कर ले वो जाते दे देते हैं, हम कहते हैं खैर है, किसी टाइम काम नहीं होता है ना, काम खाली खड़े होते हैं, चलो बैठो बैठो। हमारे साथ हुकूमत तावान नहीं करते, हम तावान करने के लिए तैयार है। ठीक है, जगह क्या जगह में ताउन चाहते हैं जी हुकूमत की जानिब से, आप ये बताएं। जगह जगह में मेट्रो शुरू होगी, ये गरीब अवाम किधर जाएंगे? एक रिक्शा चलाने वाला होगा, क्या पता उसको 10 खाने वाले होंगे घर में, क्या पता उसके 100 मामलात होंगे। ठीक है, किराया नहीं पूरे मेट्रो होते। चले, लेकिन आप हाँ। लोगों के लिए भी कोई मुतबादिल ढूंढा जाए। हाँ, ये कहते हैं जी ये चेंची खत्म हाँ जी। करेंगे, चेंची रिक्शा खत्म कर रहे हैं, मेट्रो शुरू हो। हाँ, ये तो फिर क्या करेंगे? आपको कोई और काम आता है? और कोई हम 20 साल हो गए हम यही चला रहे हैं। 20 साल हो गए हैं यही चला रहे हैं। भाई क्या करना चाहिए हुकूमत को यार? हमारे साथ तावन करे, कैसे ताउन करे? किस चीज में? ये मेट्रो ही ना चलाए। नहीं देखे, मेट्रो देखे बहुत सारे लोगों के लिए सहूलत भी है ना, मेट्रो चलाए अवाम के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए भी कोई मुतबादिल ढूंढे ना, हमारे आपके लिए भी कोई हल निकाले, आसानी करे, कोई भी आसानी करे। आसानी क्या हो सकती है? ये हम तो हमें तो समझ नहीं आ रही क्या आसानी होगी। कोई नौकरी हमें दे दें, कोई हमें कुछ कारोबार दे दे छोटा मोटा, जो और नौकरी ऐसी दे कि घर चल जाए। घर चल जाए, बिल्कुल। अभी आप देखें ना कि हम ये दिहाड़ी लगाते हैं, बहुत हुआ तो हम 2000-2500 रुपए दिन का कमाते हैं, तो ये अड्डा भी देते हैं, तो बस टाइम ट्रैफिक वाले पकड़ लें तो यकीन माने चलान मोबाइल पे होना चाहिए। उस दिन भी चलान हुआ है 2000 का, तो मोबाइल पे मैसेज नहीं आया। इसी तरह वार्डन वाले ने मेरे से 2000 रुपए लिया है, अभी भी मेरा ID कार्ड उसके पास है, ये राजा बाजार। अच्छा, आज 5 ठीक है, दिन ये हो अपनी गए, जेब में डाल रहे हैं चालान ये नहीं पता किधर जा रहे हैं, लेकिन वो उधर इसी पासे वाले के पास जाते हैं तो बोलते हैं इन्हें जमा कराओ। हाँ, बताएं यार, और जाहिर बात है, बताएं, फिर बात नहीं है। अभी मैसेज मुझे मोबाइल पे नहीं आया, अभी मुझे अगर आपको चलान कोई हुआ मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया। आपने नंबर लिया था? नंबर उन्होंने दिया ही नहीं, उन्होंने बस मुझसे ID कार्ड लिया है, और मुझे बोलते हैं जाओ। जब मैं दूसरे दिन आया, मुझे बोलता है मैंने चलान काट दिया है, उधर दुकान पे आ जाओ मेरे साथ। मैं उधर साथ गया हूँ, बोलता है इसको 2000 रुपए दो,
तो मैं तुम्हें ID कार्ड दूँ तो 2000 की आपको रसीद मिली है? कुछ भी नहीं मिला, उसे कुछ भी नहीं दुकान मिला वाले ने? सर, कुछ भी नहीं मिला। अभी भी चलान उसने मेरा किया हुआ है, अभी भी उसने मेरे साथ किया हुआ। ID कार्ड उसके पास है, अच्छा, अभी ये मैं शायद जाऊंगा। नया तरीका है कि दुकान पे चले जाओ, उसको पैसे दे दो, रसीद कोई नहीं दिखानी, रसीद कोई नहीं, और मैसेज उससे पैसे ले ले। जी जी, अभी भी मेरा ID कार्ड उसके पास है, अभी भी मैं उसके पास जाऊंगा ना, और मुझे यही बोलेगा आ जाओ दुकान पे, जाओ यहाँ पे पैसे दो और मैं तुम्हें ID कार्ड होटल वाले से उठा के लेके देगा। एक होटल वाला उसके पास ID कार्ड पड़े होते हैं और पैसे वहाँ पे जमा होते हैं, तो ID कार्ड वहाँ से उठा के देते हैं। अच्छा, बोल नहीं सकते, सीधी क्या बात है। हाँ, डरते हैं, चिंची वाले कुछ बोल नहीं सकते, डर के मारे नहीं हाँ, बोलते हैं। नहीं बोल सकते, अभी बोलेंगे आगे फिर हमारी खैर नहीं होगी, नहीं बोल सकते। आगे आगे पकड़ लेंगे फिर। हाँ, अभी कहेंगे तू भी कहेंगे वही था जिसने शिकायत लगाई है। हल क्या होना चाहिए जी? हाल भाई यही है बस। देखिए पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल ऐसे महंगा हुआ ये है, जो ये बात पेट्रोल है। महंगा हुआ है ऐसे तंग हुए हैं आप? बहुत तंग हूँ मैं, आपको बोल रहा हूँ। मैं सुबह शहरी का निकला हूँ, आप ये देखे मैंने ये मजदूरी की है। कितने शहरी का का तेल डाला था सुबह? सुबह 400 का सुबह डाला है और 500 का अभी डाल के आया हूँ मैं, तो ये ठीक है। मजदूरी मैंने की है शहरी के बाद से। ये मैंने मजदूरी की है। इसमें आप गिन लें, मालिक को भी 700 देना है दिन का, दिहाड़ी देते हैं। दिहाड़ी का। ये खड़ी है मेरी गाड़ी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? यार ये 50-55 रुपए महंगा हो गया है, तरीका करें। हम बस यही कहते हैं, अगर ये वैसे भी कह रहे हैं इसके बाद ये बंद हो जाएंगी, अगर ये बंद हो जाएंगी हमें कोई नौकरी दे दें, कोई कारोबार छोटा मोटा दे दे जो हम कर सके, बच्चों के लिए रिज़्क कमा सके। ठीक है जी, नाज़रीन भाई का ये कहना है। यहाँ पे और बहुत सारे हमारे भाई मौजूद हैं जो कि यही चिंची रक्षा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। इनका ये कहना है ठीक है, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं जो हुकूमत के एफर्ट्स हैं, आप चलाएं, मेट्रो चलाएं, एक आम आदमी के लिए आसानी डालें, लेकिन साथ साथ हमारे बारे में भी सोचें, हमें भी रिलीफ दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि अपना खुद रोजगार चला रहे हैं, हुकूमत के सर पे बोझ नहीं है ये लोग। ठीक है, ये मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह निकलते हैं, अपना रिस्क कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं, हुकूमत से डिमांड कुछ नहीं करते, उल्टा ये टैक्स देते हैं। यहाँ पे ये भत्ते भी दे रहे हैं, ये चलान भी दे रहे हैं, चलान भी ये लोगों की। अब एक और चीज है, अवाम को होशियार होना पड़ेगा, होशियार इस तरीके से होना पड़ेगा कि भाई ने एक और बात की है, वो ये कि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो रावलपिंडी में इनसे चलान काटते हैं, वो कहते हैं जाएं आप जाके इस दुकान वाले को 2000 दे दें, आपका चलान हो गया और आप आसानी से निकल जाएं। हालांकि वो जो चलान है उसकी रसीद होती है, उसका मैसेज आपके फोन पे आता है, इनके पास कोई मैसेज नहीं है। तो ये जो चलान काट रहे हैं वार्डन्स, ये चलान किधर जा रहा है? अगर जाए हुकूमत को तो इनको शायद दुख ना हो, क्योंकि वो चले हुकूमत की जेब में जा रहा है, हुकूमत जो है कहीं ना कहीं रोड बना देगी, इनके भले के लिए कोई पुल बना देगी, कोई पार्किंग बना देगी, शायद इनको कभी ना कभी कोई अड्डा ही मिल जाए आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या 50 साल के बाद, जो कि ये डिमांड कर रहे हैं। हुकूमत को ये देखना चाहिए कि ये लोग अपना रोजगार खुद कमाते हैं, तो इनको अड्डा मिलना चाहिए, मुतबादिल मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा तबका है। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से अभी पेट्रोल महंगा हुआ, 55 रुपए फी लीटर, अगर ये 100 रुपए पे जाता है या इससे ज्यादा इजाफा होता है तो ये रक्शे जो हैं इनको खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि ये रक्शे इनके अपने नहीं है, ये मेहनत कश हैं, ये मजदूर हैं और ये दिहाड़ी देते हैं। मालिकों को 700 रुपया दिहाड़ी देने के बाद, 322 रुपए तेल डालने के बाद आप कितने पैसे बचा सकते हैं, ये हुकूमत को खुद सोचना चाहिए और एक आम आदमी को सोचना चाहिए कि ये लोग अपना घर कैसे चलाएंगे। अभी भाई ने दिखाया कि मैं सुबह सहरी के वक्त निकला और अब तब से अब तक इनके पास वो थोड़े से पैसे थे, वो जो थोड़े से पैसे हैं उनमें ये क्या अफ्तारी के लिए लेकर जाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या घर पे देंगे और क्या बिल्स देंगे। सबसे जो बड़ा बोझ है वो बिल्स का है, यानी गैस का बिल आ रहा है वो हजारों में आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है वो हजारों में आ रहा है। ये लोग जो दिहाड़ी पे 1000 रुपया दे रहे हैं, बाहर लोगों को 500 रुपया दे रहे हैं भत्ते की मद में, उसके अलावा जब अशियाए खुर्दनोश खरीदेंगे तो कहां से खरीदेंगे। तो हुकूमत को यह सोचना चाहिए कि अपने अखराजात कम करे, अरबों रुपए के कॉर्पोरेट प्लेन्स लेने के बजाय यहाँ पे सब्सिडी दी जाए, एक आम आदमी के लिए आसानी पैदा की जाए, क्योंकि अब जंग जब चल रही है पूरे खित्ते में तो हालात कशीदा होंगे, हालात मजीद बदतर होंगे और मईशत के लिए भी मुश्किल होगी। तो उस मईशत में एक गरीब को संभालना हुकूमत की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए हुकूमत को इन आम लोगों को, ये जो दिहाड़ीदार हैं, ये जो मजदूर हैं। नाज़रीन, इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।